दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकारने से पहले कहा था कि बुद्ध का धर्म नैतिकता एवं आचार्य नियमों पर आधारित है। इसमें कोई जाति प्रथा या भेदभाव नहीं है, जबकि हिंदू धर्म का सामाजिक उद्देश्य ही असमानता है और बुद्ध धर्म का सामाजिक उद्देश्य असमानता है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक, समसंगत और समकालीन हैं। लेकिन साथियों, एक बात तो सच है, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले हिंदू धर्म की असमानता वाली विचारधारा को खत्म करने का पूरा प्रयास किया था, जहाँ पर इंसान इंसान में भेद किया जाता है। किंतु डॉक्टर अंबेडकर इस व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर सके और लास्ट में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज उस स्थान को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के लिए यह 22 प्रतिज्ञा ली, जो कि इस प्रकार हैं। प्रतिज्ञा नंबर 1, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई भी विश्वास नहीं करूंगा और मैं ना ही उनकी पूजा करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 2, राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं उनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 3, मैं गौरी, गणपति और हिंदू के सभी देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 4, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 5, मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 6, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 7, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन नहीं करूंगा और मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा जिसमें गौतम बुद्ध का उल्लंघन होता हो। प्रतिज्ञा नंबर 8, मैं ब्राह्मण द्वारा किए गए किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा और ना ही कोई उनकी बात स्वीकार करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 10, मैं सभी लोगों में समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 11, मैं बुद्ध के बताए गए मार्ग का अनुसरण करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 12, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 13, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 14, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 15, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 16, मैं कभी भी कामुक पापों को नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 17, मैं शराब या ड्रग जैसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 18, मैं गौतम बुद्ध के बताए गए रास्तों पर चलूंगा, उनके उपदेशों का पालन करूंगा, कभी उनके उपदेशों का उल्लंघन नहीं करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है, जो उन्नति और मानवता के विकास में बहुत अधिक बाधक है, क्योंकि हिंदू धर्म असमानता पर आधारित है और मैं अपने धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 20, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। प्रतिज्ञा नंबर 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 22, मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ ये घोषित करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं और उनके धर्म के अनुसार ही मार्गदर्शन करूँगा। दोस्तों, बाबा साहब की इन 22 प्रतिज्ञाओं से यह पता चलता है कि वो हमें सामाजिक और असमानता वाली विचारधारा से बाहर निकालना चाहते थे और हमें एक ऐसा भारत देना चाहते थे जहां पर कोई जाति प्रथा या भेदभाव ना हो। बाकी का आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें और सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, बाबा साहब ये भी कहते हैं, अगर नई दुनिया पुरानी दुनिया से अलग है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। अंबेडकर साहब ने जाति प्रथा के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोला था। अंबेडकर साहब को
संविधान निर्माता की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने ही हमारा संविधान लिखा था। 1950 के दशक में अंबेडकर ने यह बात बौद्ध धर्म के समर्थन में लिखे गए अपने एक लेख में कही थी। अंबेडकर साहब का कहना था कि धर्म के बिना हमारे इस दलित समाज का उद्धार कभी नहीं हो सकता, मगर उनका ये भी मानना था कि जिस हिंदू धर्म से यह दलित समाज जुड़ा है उसके रीति रिवाज कभी भी दलितों का उद्धार नहीं कर पाएंगे। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था हमेशा ही दलितों का शोषण ही करती रहेगी। इसलिए अंबेडकर साहब ने पहले ही सोच लिया था कि उन्होंने जिस धर्म में अपनी पहली सांस ली है उस धर्म में वे आखिरी सांस नहीं लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि भारत भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए, लेकिन वो आजादी तब तक असली आजादी नहीं होगी जब तक भारत से जाति प्रथा खत्म नहीं हो जाती। इस असली आजादी की तलाश में अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म छोड़ने की अपील कर दी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, हिंदू धर्म छोड़ने के बाद कौन सा धर्म इस शोषित वर्ग के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। लंबे समय तक इस सवाल के जवाब की तलाश करते हुए आखिर में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ 3 लाख से अधिक दलित लोगों ने भी एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। आजादी के बाद भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना थी, इसलिए आज इस घटना को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज हम जानेंगे कि अंबेडकर साहब ने सभी धर्मों को छोड़कर केवल बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। मगर ये जानने के लिए अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अंबेडकर साहब के जीवन से शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। यहाँ उनके पिताजी ब्रिटिश सेना में काम करते थे और वे जाति से महार थे। उनके पिताजी का नाम रामजी मालूजी सतपाल था और माँ का नाम भीमाबाई था। छोटी उम्र से ही बाबा साहब को अपने साथ होने वाले भेदभाव से परेशानियां होने लगी थी, लेकिन इन भेदभाव की वजह से ही इतने भेदभाव के होते हुए भी बाबा साहब ने अपना ध्यान पढ़ाई से नहीं हटाया। भीमराव अंबेडकर की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर ऐसे थे जो ऊंची जाति में होने के बावजूद भी वो उन्हें काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णा जी केसर अंबेडकर। कृष्णा जी ने ही अपना सरनेम अंबेडकर भीमराव जी को दिया था। भीमराव के शिक्षकों के बार बार कहने पर भीमराव जी के पिता राम जी भीम की पढ़ाई के लिए बॉम्बे रवाना हो गए। वहां पहुंचकर अंबेडकर को भारत के सबसे अच्छे स्कूलों में से एलिफिस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला। बड़े शहरों में भाषा शैली गांव से काफी आधुनिक थी, लेकिन यहाँ भी अंबेडकर को अछूत जैसे शब्दों का सामना करना पड़ा। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे कि वो सबसे अलग और बहुत खराब हैं। इस तरह का भेदभाव का सामना उन्हें अपने मशहूर स्कूल में भी करना पड़ता था। इसी बीच 17 साल की उम्र में भीमराव ने अपने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय से ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रमाबाई से कर दी गई। उस समय जल्दी शादी होना आम बात होती थी। शादी के बाद भी भीम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। मगर आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। मगर तभी बड़ौदा के महाराज ने भीम को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। उस स्कॉलरशिप से न उन्होंने केवल बीए पास किया, बल्कि 1913 में अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मास्टर्स में दाखिला भी लिया। 2 साल के अंदर ही उन्होंने एमए की डिग्री हासिल कर ली और अगले ही साल उन्होंने पीएचडी भी पूरी कर ली। उसके बाद वह कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, मगर स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से वहां वे पीएचडी पूरा नहीं कर पाए और वह बड़ौदा वापस लौट आए और बड़ौदा में ही उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद ज्वाइन कर लिया। तब उन्हें लगा कि इतनी ऊंची पोस्ट हासिल करने के बाद कि उनके साथ जातिगत भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन वे गलत साबित हुए। जाति व्यवस्था ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। ऑफिस का चपरासी भी उनकी जाति की वजह से उनके साथ भेदभाव करता था, इसलिए वो यहाँ भी नौकरी नहीं कर पाए। 1918 में भीमराव जी बॉम्बे के सीडीएम कॉलेज में लेक्चरर बन गए।
यहाँ छात्रों के बीच एक प्रतिभाशाली शिक्षक और विद्वान के रूप में उनकी पहचान बन गई। इसी समय उन्होंने मराठी अखबार मूक नायक की शुरुआत भी की। इसी तरह उन्होंने न केवल सम्मेलनों का आयोजन किया बल्कि दूसरे सम्मेलनों में शामिल होना भी शुरू किया। दरअसल वे जान चुके थे कि दलितों की समस्या को दुनिया के सामने उजागर करना जरूरी है। दुनिया के सामने उनकी समस्या रखे बिना उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिलाया जा सकता। उनकी खुद की जिंदगी ने ही उन्हें संघर्ष की अहमियत सिखा दी थी। इन संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स की पीएचडी पूरी करने के लिए लंदन चले गए। वहाँ से उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। अब वे दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर चुके थे। अब वह दलित समाज के नेतृत्व की पूरी ताकत रखते थे। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों के उत्थान में ही लगा दी। आगे शिक्षा के महत्व को जानते हुए भीमराव अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कारणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इस सभा का काम हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। इसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह में हिस्सा लिया। सभी जगह अंबेडकर ने दलितों की मुक्ति के लिए ही काम किया। इस सब के बीच 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर ने नासिक में ऐलान किया कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। इसके एक साल बाद 1936 में महार सम्मेलन के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया जो मुक्ति क्या है इस नाम से लोकप्रिय हुआ। इस भाषण में उन्होंने तर्क के साथ बताया कि दलितों को अपना धर्म क्यों बदल लेना चाहिए, लेकिन करीब 20 साल तक वो ये तय नहीं कर सके कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों? दरअसल अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सभी धर्मों के बारे में विचार किया था। अगर उनके शुरुआती लेख और लेक्चरों को देखें तो उसमें अंबेडकर इस्लाम धर्म की ओर झुके हुए दिखाई देते थे। 1929 में बहिष्कारी भारत के एडिटोरियल लेख में उन्होंने लिखा था, अगर धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। उनके इस रवैये से हिंदुस्तानी संगठन को खतरा महसूस होने लगा था। इन संगठनों ने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ समय में अंबेडकर को सिख धर्म में भी जाति प्रथा दिखाई देने लगी। इसलिए उन्होंने सिख धर्म का विचार छोड़ दिया। अगर अब बात करें कि बौद्ध धर्म को चुनने की उनकी सोच के बारे में, अंबेडकर साहब ने अपने विचारों में 4 धर्मों की सबसे बड़ी तुलना की। इन धर्मों में बौद्ध, हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म को शामिल किया है। इन चारों बड़े धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और उनके अवतारों के बारे में लेख में विस्तारों से बताया है। इसमें उन्होंने यीशु के बारे में बताया है कि यीशु खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि जिसे भी ईश्वर के पास पहुंचना है उन्हें यीशु को भगवान का बेटा मानना होगा। ऐसा ही कुछ इस्लाम धर्म के साथ भी था। मुक्ति पाने वालों को मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर मानना था और साथ ही यह बात भी स्वीकार करनी थी कि वे ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म की ओर देखा तो उन्हें ये पता चला कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुत्र खुद को ही ईश्वर कहते थे, खुद को ही परमपिता परमेश्वर की संज्ञा देते थे। फिर उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि वे किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या कोई अवतार नहीं है, बल्कि वे एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार किया और साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी अलौकिक शक्ति या चमत्कार का दावा नहीं किया। इस बार से अंबेडकर साहब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यीशु, पैगंबर मोहम्मद और हिंदू अवतारों ने जहां खुद को ही मोक्ष और मुक्तिदाता कहा, वहां बुद्ध ने केवल मुक्ति का मार्ग दिखाया जिस पर चलना सबको खुद से ही था। इसके अलावा अंबेडकर को बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी नजर आई, जो कि बाकी किसी धर्म में नहीं दिखी। और साथ ही बुद्ध के उपदेशों में उन्होंने ये पाया कि इस धर्म पे भूतकाल का दबाव या बोझ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होने की संभावना है, जबकि बाकी के किसी धर्म में किसी भी तरह बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। इन्हीं सभी बातों से प्रभावित होते हुए अंबेडकर साहब धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी में खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम है विज्ञान। इसी तरह वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें वैज्ञानिकता मौजूद हो, जो उन्हें आखिरकार बौद्ध धर्म में ही मिली। बौद्ध धर्म चुनने के पीछे उनका एक और बड़ा कारण था और वो कारण था महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना।
दरअसल बौद्ध धर्म में महिलाओं की जो स्थिति तय की गई थी, अम्बेडकर उसे समानता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। उनका कहना यह था कि दुनिया ने बौद्ध को केवल अहिंसा तक सीमित कर दिया। अहिंसा अपने आप में एक महान सिद्धांत जरूर है, मगर बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही समानता की शिक्षा भी दी है। इस तरह पुरुष और स्त्री को समान मानने वाला यह बौद्ध धर्म इकलौता धर्म था। बुद्ध जहाँ शूद्रों को भी अपने साथ बिठाते थे, वहीं अपने संग में वह स्त्रियों को भी भिक्षु बनने की संज्ञा देते थे, जो उस समय उनकी प्रगतिशील सोच का उदाहरण था। इसे अम्बेडकर दलित और स्त्री सम्मान के अधिकार के लिए सबसे सही मानते थे। इन्हीं सभी बातों के कारण उन्होंने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ नागपुर में पूरी विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अम्बेडकर के इस धर्म बदलने की वजह से गांधी जी उनसे खुश नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि धर्म कोई कपड़ा नहीं है जिसे उतार कर बदला जा सकता है। गांधी जी समाज सुधार के रास्ते से ही दलितों के उत्थान में विश्वास रखते थे, मगर अम्बेडकर गांधी जी की राय से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंततः अपना धर्म बदल दिया। हालांकि यहाँ कुछ लोगों का यह भी दावा है अम्बेडकर ने यह बौद्ध धर्म गांधी जी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ही चुना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अम्बेडकर अपना धर्म बदलना तो चाहते थे, यहाँ वो गांधी जी से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि यह धर्म भारत के सनातन से ही निकला हुआ एक पारंपरिक धर्म था। यह किसी और देश से भारत नहीं आया था। ऐसा करके उन्होंने गांधी जी और अपने बीच मतभेदों को बनाए भी रखा और गांधी जी के सनातन धर्म की अवधारणा से दूर भी नहीं गए। हम आपको बता दें कि इन बातों का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ये महज एक दावे हैं। अम्बेडकर के इस धर्म परिवर्तन को इतिहास में दलित बौद्ध धर्म आंदोलन के नाम से दर्ज किया गया है। इस आंदोलन से प्रभावित होकर लाखों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसी वजह से महज 1.5 लाख लोग ही बौद्ध थे। वहीं 1960 के दशक तक यह संख्या 32 लाख तक पहुंच गई। धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद ही अम्बेडकर साहब की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की वजह से यह आंदोलन ज्यादा आग नहीं पकड़ सका और धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। आज भी हम दलितों के बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने की खबर सुनते रहते हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से ही प्रेरित कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से समाज में फैली हुई गहरी जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया और उसमें वो काफी हद तक सफल हुए। उनकी वजह से ही आज निचली जाति के लोगों के जीवन में शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामूहिक जगह पर उनकी उपस्थिति को तय किया जा सका है। उनके प्रयासों से ही धर्म परिवर्तन के आंदोलन को देखा जा सकता है। इस आंदोलन के जरिए ही वे लोगों को 4 वर्णों की इस अवस्था से मुक्त करना चाहते थे। हालांकि वह इस अवस्था से वह पूरी तरह सफल नहीं हुए हों, मगर जातिगत भेदभाव के खिलाफ इस आंदोलन को जरूर सफल माना जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी बौद्ध धर्म को अपनाएं। यह धर्म सबसे अच्छा धर्म है। अगर आप इस धर्म को अपनाते हैं तो आप भी अम्बेडकर की तरह अपने प्रयासों में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बौद्ध हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अम्बेडकर जी को मानते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बौद्धाय नमः या जय भीम अवश्य लिखें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।